20 साल बाद आपको 2 नज़्मों की तशरीह मैं करवा चुकी हूँ। आज हम अकबर इलाहाबादी की तीसरी नज़्म जो है उसकी तशरीह करेंगे, जिसका उन्वान है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। बहार आई खिले गुल ज़ेबे सहने बोस्तां होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्म में फुगा होकर। ज़ेबे सहने बोस्तां, बाग का जो सहन है उसकी जीनत, उसकी खूबसूरती, गुल यानी फूल। अनादिल अंदलीब की जमा, सरगर्म में फुगा होकर, इकट्ठे होकर बुलबुलों का चहचहाना, शोर मचाना, गुनगुनाना या चहचहाना। बहार के मौसम में खिलने वाले फूलों ने बाग की खूबसूरती को जो है वो उसमें इजाफा कर दिया है और इस मंज़र को देखकर बुलबुलें खुशी से चहक रही हैं। बहार का मौसम हमेशा से शायरों का पसंदीदा मौसम रहा है और क्योंकि इस बहार के मौसम से इंसान की अपनी जो है वो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया पर भी ये असरअंदाज होती है, इसलिए बहार के मौसम में बागों की रौनक और उसकी हरियाली भी जो है वो शायरों के दिल में भी हरियाली पैदा कर देती है और फिर जो है वो शायर के दिल भी जो है वो उसी तरह जगमगा उठते हैं, खिल उठते हैं जिस तरह के बाग के फूल जो हैं वो खिल रहे होते हैं। इस नज़्म में भी जो है वो, इस शेर में भी शायर जो है वो कहता है कि बहार के मौसम में खिलने वाले फूल जो है वो बाग की ज़ेबो ज़ीनत और खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इन फूलों के खिलने की वजह से बाग के चारों तरफ खुशबू फैली होती है और इस मौसम में सिर्फ फूलों ही में जोश नमू नहीं बल्कि इस मंज़र को देखकर परिंदे भी खुशी से नगमा सराई करते हैं। बुलबुलें खुशी से चहक रही हैं और उसके साथ बुलबुलों की नगमा सराई ने बाग में धूम मचा रखी है। यानी यहाँ पर जो है वो शायर ने बाहर के उस मंज़र की, बाहर के इस खूबसूरत मंज़र की जो है वो ये बताया है कि किस तरह चमन में जा बजा खिले हुए फूल जो हैं वो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं और किस तरह बुलबुलें चहचहा रही हैं। बिछा फर्शे ज़मूरत एहतमाम सब्ज़ा तर में, चली मस्ताना विश बादे सबा अंबर फिशा होकर। फर्शे ज़मूर जो एक सब्ज़ रंग का पत्थर होता है, सब्ज़ा तर यानी हरियाली। फर्शे ज़मूर से शायर की मुराद जो है वो ये है कि जैसे ज़मीन पर हर तरफ सब्ज़ घास जो है वो उगी होती है, वो ऐसे मालूम होती है जैसे ये सब्ज़ रंग का कीमती पत्थर जो है वो इसमें लगा दिया गया है। मस्ताना विश, मस्तानों की तरह चलती हुई, बादे सबा ठंडी हवा, अंबर फिशा खुशबू बखेरती हुई। यानी इस बाग में सरतासर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है जो ज़मूर का फर्श दिखाई देता है और सुबह की हवा जो है वो मस्ती में झूम झूम कर चल रही है और इन फूलों की खुशबू अपने साथ बखेरती हुई चली जा रही है। यानी शायर जो है वो मौसम बहार में बाग की खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहता है कि बाग में चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा बिछा है और ये सब्ज़ा सुबह दम शबनम में भीगकर ज़मूर का फर्श जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि ज़मूर एक सब्ज़ रंग के पत्थर का नाम है और इसी वजह से शायर ने सब्ज़ घास को फर्शे ज़मूर कहा है। शायर कहता है कि हवा मस्ती में झूम झूम कर चल रही है और चारों तरफ फूलों की खुशबू को बखेर रही है। ऐसा लगता है कि मौसम की दिलफरेबी के बाइस हवा पर भी नशा तारी हो चुका है, इसीलिए वो मस्ती के आलम में झूम झूम कर चल रही है। अरूजे नशे नशो नुमा से डालियाँ झूमी, तराने गाए मुर्गाने चमन ने शाद माँ होकर। अरूजे नशे नशो नुमा यानी आगे बढ़ने का, फलने फूलने का जो नशा है और डालियाँ जो हैं वो दरख्तों की झूमने लगी हैं। मुर्गाने चमन के जो परिंदे हैं जो चहचहा रही हैं वो शादमा होकर यानी खुश होकर चहचहा रही हैं। मौसम बहार में क्योंकि तमाम पौधों के अंदर नबातात में नशोनुमा का अमल तेज़ हो जाता है और इस मौसम में फितरी तौर पर ज़मीन की क़ुव्वत नमू में भी इजाफा होता जाता है। यानी मौसम बहार की आमद के साथ ही जो है वो फूल पौधे दरख्त जो हैं वो उनकी नशोनुमा शुरू हो जाती है, तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो इस शेर में भी अकबर इलाहाबादी ने बहार के मौसम में नमू की इस तेज़ी को अरूजे नशोनुमा का नाम दिया है। चूँकि बाग की हर चीज़ में नशोनुमा का नशा अरूज पर है, इसलिए जो दरख्तों की शाखें हैं वो भी इस नशे के बाइस मस्ती में झूम रही हैं। मस्ती के ये असरात परिंदों में भी नज़र आ रहे हैं। वो परिंदे जिन्हें शायर ने मृगाने चमन कहा, वो बहार के मौसम में खुशी और शादमानी के गीत जो हैं वो गुनगुनाते फिर रहे हैं।
बलाए शाखे गुल की ली नसीमे सुबह गाही ने, हुई कलियां शगुफ्ता रुए रंगीने बुता होकर। शाखे गुल यानी फूल की जो शाखें हैं, टहनियाँ हैं, सुबह गाही सुबह के वक्त चलने वाली नसीम ठंडी हवा। कलियां शगुफ्ता रुए रंगीने बुता होकर, वो कलियां जो अभी खिल रही हैं, जो फूल की शक्ल इख्तियार कर रही हैं, वो ऐसे खिलती हैं जैसे रुए रंगीने बुता। रू यानी चेहरा, रंगीने बुता किसी महबूब का, किसी खूबसूरत चेहरा जो है वो ऐसे नज़र आता है। महबूब के हसीन चेहरे से जो है वो शायर ने उन कलियों को तशबीह यहाँ पर जो है वो दी है। इस शेर में भी शायर जो है वो बाग में बाहर का एक और ख़ूबसूरत मंजर पेश करते हुए कहता है कि सुबह के वक्त जब ठंडी हवा चलती है तो इससे फूलों की डाली हवा में झूमती है। इस अदा पर सुबह की हवा इन शाखों पर सौ जान से कुर्बान हो जाती है। जब ये शाखें हवा में झूमती हैं तो ये सुबह की हवा जो है वो आगे बढ़कर इनकी बलाएँ लेती है, कुर्बान जाती है, इनके सदक़े हो जाती है। और जब यही हवा सुबह दम जब कलियों और गंचों को छूकर गुजरती है तो कलियां मुस्कुराते हुए फूलों में बदल जाती हैं, यानी वो कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। और उन फूलों का ये मुस्कुराना ऐसे दिखाई देता है कि जैसे किसी हसीन महबूब का हंसता मुस्कुराता चेहरा हो, यानी शायर को उन फूलों की खूबसूरती जो है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे किसी हसीन महबूब का चेहरा दिखाई दे रहा है।